हे हाय चैंपियंस। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहती हूँ। आर यू रियली रेडी फॉर 80 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश? ग्रामर आती है? टेंस क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? मेन डाउट? कोई डाउट नहीं है? या फिर नरेशन और मॉडल्स कॉन्फिडेंटली कर लेते हो? या फिर मैं कहूँ एग्जाम हॉल में जाकर ऑप्शंस देखकर गैस वर्क शुरू कर जाओगे? सो आज का सेशन कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। आज हम बात करेंगे इंग्लिश मास्टर स्ट्रैटेजी की। वो स्ट्रैटेजी जो आपके मार्क्स नहीं पर आपको कंट्रोल देगी आपके पेपर पर। सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में सबसे स्कोरिंग सेक्शन कौन सा होता है? सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ लूज होते हैं आपके? ग्रामर। तो आयरनी देखी आपने? ग्रामर इमोशनल सब्जेक्ट नहीं है, ग्रामर लॉजिकल सब्जेक्ट है। और लॉजिक को रट्टा नहीं, सिस्टम चाहिए। और आज हम वो सिस्टम ब्रेक करेंगे। रेडी हो सारे? लेट्स स्टार्ट। लेट मी आस्क यू वन थिंग, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज होते हैं, पास्ट परफेक्ट में कंफ्यूज होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में? ऑफ कोर्स हमने सेशन किया था और टेंसेस बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे एग्जाम आंसर्स भी दिए थे। लेट्स सिंपलीफाई इट फॉर एवर सो दैट अब एग्जाम के लिए तुम पूरी तरह से रेडी हो। आपने टेंसेस किए, टेंसेस का मतलब क्या है? टाइम, राइट? टाइम क्लियर है तो टेंस क्लियर है। आप स्ट्रक्चर पे कैसे जाते हो? आप सब्जेक्ट की बात करते हो, वर्ब की बात करते हो और ऑब्जेक्ट की बात करते हो। हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो हमने क्या किया था? प्रेजेंट सिंपल में आप प्रेजेंट जस्ट सब्जेक्ट, वर्ब, एस ई एस और ऑब्जेक्ट देखते हो। पर अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो सिंपल क्या करना है? उसमें आपको आईएनजी लगाना होता है इज एम आर के साथ। परफेक्ट की बात करते तो आपने क्या किया था? हैज हैव लगाया था और उसमें पास्ट परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी। और उसी जगह अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आपने उसमें हैज हैव के साथ आईएनजी लगाया सिंस फोर का ध्यान रखते हुए। सिंपल। आपको उसमें वर्ब चेंज करना ही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पास्ट टेंस किया। पास्ट टेंस में सिंपल में क्या करना है? कुछ नहीं सिवाय सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करने के। देखो ये डायनासोर भी तुम्हें यही बोल रहा है। ठीक है। हमने कॉन्टिन्यूअस किया था वॉज वर्ब के साथ। मैंने आपको बताया भी था कि पास्ट टेंस में वॉज वर्ब कॉन्टिन्यूअस में आता है और कहीं अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उसमें वर्ब भी नहीं छेड़ना, जस्ट आईएनजी लगाओ। इसीलिए सबका फेवरेट है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कहता है उसमें बस आपको हैड लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स इट। एंड सिंपली जब आप बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो उसमें भी आप हैड का यूज करते हुए वर्ब में आईएनजी लगाइएगा और सिंस और फॉर का ध्यान रखना है। आपके पास सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगी एक बार उसको जल्दी से नजर में निकाल देना। ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस, लास्ट टाइम फ्यूचर टेंस की, जहां आपने सिंपल करा था सिंपली विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई विल टेक। पर जब आप उसको कॉन्टिन्यूअस में ले जाते हैं आई विल बी टेकिंग हो जाता है ना? क्योंकि उसमें आपने विल लगाया प्लस आईएनजी और बी के साथ उसको पूरा किया। जब आप उसको परफेक्ट पे ले जाते हो, फ्यूचर परफेक्ट, तो वो हो जाता है आई विल हैव टेकन। क्यों? क्योंकि आप उसमें विल शैल और हैव का यूज करते हो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे जब जाओगे फ्यूचर के तो उसको ही आप विल शैल प्लस हैव प्लस आईएनजी। बट मैंने आपको याद हो बताया था बीन जरूर आता है टू ग्लू इट। ठीक है। और वो रोने वाला गम नहीं, जोड़ने वाला गम। रिमेंबर? सो इसी नोट के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करना है? आगे हमारे पास सेक्शन आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जो टेंसेस से पूरी तरह से रिलेटेड है। राइट? तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या है? जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वी ही राइट्स। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब पे ले जाना, दे राइट। राइट। अब इसके बाद हमने कुछ कॉम्बोज पे बात की थी। जैसे मैंने आपको बोला था ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। बेटा ये कॉम्बोज हैं तो गलती मत करना। मुझे लगता है एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम यही तरह के सेंटेंसेस आपके पास आएंगे। अगर कोई कॉम्बिनेशन है उसको सिंगुलर कंसीडर करना, सिंगल वर्ब जाएगा। ओके। अगर हम बात करें नीदर नॉर,
नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे टॉपिक्स की। तो इसमें आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब जाएगा, किसके, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो नियरेस्ट होती है ना वर्ब सेकंड सेकंड सब्जेक्ट की, आप वो लगाते हो, जैसे नीदर यू नॉर आई एम गोइंग, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, डरना नहीं है, ओके, यू आर डूइंग ऑलरेडी ग्रेट। अब बात करते हैं गोल्डन रूल, जिसमें हमारे पास आता है एक वन ऑफ द, ठीक है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक जाता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो आप हमेशा इसको सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो वन ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस, ठीक है। इसको आप फ्रेंड से भी तब्दील कर सकते हो। हा हा हा, वॉजंट इट फनी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, मॉडल्स। मॉडल सबके फेवरेट होते हैं क्योंकि बहुत आसानी से लग जाते हैं, बट तब दिक्कत होती है जब हम उसका यूज भूल जाते हैं। मॉडल एक्सप्रेस क्या करते हैं, मॉडल एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, इन सबको एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो अगर हम आई और वी के साथ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यू विल में जाएगा। याद है आपको, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन बताया था। और अगर हम सिंगुलर्स की बात करें उसके साथ शेल चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉडल्स में ये ऑपोजिट केसेस में यूज होता है। वी स्वैप इट सिंपली। अब हम अगर कैन कुड की बात करें, आपको बताया था एबिलिटी, ठीक है, योर पोलाइट रिक्वेस्ट, ये सब जाता है। मस्ट वर्सेस ऑट टू तो बिल्कुल याद होगा, जब मैंने आपको कंपैरिजन भी समझाया, यही हम याद भी रखेंगे कि मस्ट आपका ऑब्लिगेशन दिखाता है, कंपल्शन दिखाता है, ऑट टू आपको ड्यूटी या आपकी मर्जी बताता है। मे वर्सेस माइट में आप याद रखना हाई पॉसिबिलिटी और लो पॉसिबिलिटी का, जहां वीकर चांसेस हैं वहां माइट लगा देना, जहां स्ट्रॉन्ग चांसेस लगे वहां मे लगा देना। आपके हिंट्स आपको आपके सेंटेंसेस में ही मिलने वाले हैं। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से। आपने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट किया, रिपोर्टेड स्पीच, जहां पर टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, टाइम वर्ड्स चेंज, हमने ये सब किया। जब मैं बात कहती हूँ ही सेड आई एम टायर्ड, तो उसका क्या सिंपल हो जाएगा, ही सेड ही वाज टायर्ड। तो हमने प्रेजेंट टू पास्ट, मेरा दिया हुआ P4 फॉर्मूला तो याद ही होगा, ठीक है। इसी तरह की शिफ्ट्स के साथ हम प्रेजेंट टू पास्ट और पास्ट टू पास्ट परफेक्ट को की तरफ ले जाते हैं डायलॉग्स के चेंजेस को। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, हम उसको क्रिटिकल लिंक्स के साथ, ठीक है, पर्सनलाइज्ड करते हुए चेंज करते हैं। अगर आपके पास हैज है वो हैड में चला जाता है, पर अगर हैड है तो क्या, आप उसमें चेंज नहीं करते, या सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप उसको हैड बीन करोगे। और अच्छा, जो भूलना नहीं है वो है टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। उनको आपने चेंजेस किया था, टुडे को आपने कैसे किया, दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे द प्रीवियस डे। ये आप सबको आता ही होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, एक एक और कर लेते हैं, एक्सेप्शनल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जहां आप ऐसे डायलॉग्स करें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, या द अर्थ इज राउंड, ये कभी चेंज नहीं होंगे बेटा। ये सबसे आसान सेंटेंसेस होते हैं, इसमें परेशान मत होना कि आपको कोई चेंज करना है। मैं वापस चलती हूँ जहां मुझे डिटर्मिनर्स भी आपको बताने थे। एक बार छोटी सी नजर इस डिटर्मिनर टॉपिक पे भी कर लेते हैं। डिटर्मिनर के सेक्शन में कुछ नहीं रहेगा, ये जर्नल रहता है, ठीक है। इसमें जैसे ए और एन है, ये जर्नल के बारे में आएगा। द कब था, जब आप स्पेसिफिकली टारगेट करके किसी को बताते हो। ठीक उसी तरह से जैसे आई सॉ अ डॉग या द डॉग वॉज बार्किंग। तो डिफरेंस समझो, ए यूनिवर्सिटी, तो अ अ यूनिवर्सिटी क्यों बोला मैंने, बिकॉज इट इज अबाउट अ, यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रूल याद रखो, साउंड मैटर्स, स्पेलिंग नहीं। अब बात करते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी सेगमेंट की, जो मुझे आपसे बात करनी थी। इसमें लेटर राइटिंग कवर कर लेते हैं। लेटर राइटिंग में मैंने आपको फॉर्मेट दिया था, इस फॉर्मेट को कभी मत भूलना बेटा। फॉर्मेट में हम सेंडर एड्रेस से स्टार्ट करते हैं, एक लाइन छोड़ के डेट दो, उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिसीवर जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस दो, उसके बाद सैल्यूटेशन मतलब सर या मैडम, सब्जेक्ट दो, छोटा सा सब्जेक्ट, पर याद रखना कभी भी क्वेश्चन कॉपी करके मत आना, छोटा सा कंसाइज, कैची, अट्रैक्टिव उसको हेडिंग देना, ठीक है। और उसके बाद जब आप डिटेल पे जाओगे, डिटेल पार्ट में पैरा आएगा जिसमें इंट्रो, डिटेल और रिक्वेस्ट आता है, इस बात का ख्याल रखना। इसके बाद आप लास्ट में उसको योर्स फेथफुली के साथ कंप्लीट करते हो विद योर नेम, ठीक है। ऑटोग्राफ कोई नहीं देकर आएगा,
अब बात कर लेते हैं आपके अनसीन पैसेज की, जहां हमने रिवर्स इंजीनियरिंग पे बात की थी। आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हम उस क्वेश्चन को पहले किस तरह से हैंडल करेंगे। पहले इसके क्वेश्चंस देखेंगे, उन क्वेश्चंस को में से कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे और फिर उन कीवर्ड्स को पैसेज में जाकर स्कैन करेंगे। स्कैन और स्किमिंग वाला टेक्निक आपको समझाया था, हम उसी का ध्यान रखेंगे। गेस द आंसर बिल्कुल नहीं, आप टेक्निकली उस पर जो लेजिटिमेट आंसर्स बनते हैं पैसेज बेस वो करेंगे एंड वेरीफाई एंड राइट डाउन योर आंसर। तो दिस इज द की टेक्निक टू डू द पैसेज। आई बिलीव ये सेव भी करेगा आपका टाइम। तो पहले रीड द क्वेश्चन एंड देन गो टू द पैसेज बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। वो कैब के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। वो कैबलरी के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है रीड द प्रीवियस 3 लाइन्स एंड आफ्टरवर्ड्स 3 लाइन। उन लाइंस को पढ़ के आपको बेटा उस नए वर्ड का कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि वो पैरा एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, और उससे मिलता जुलता आपका मीनिंग यू कैन टिक मार्क। मैक्सिमम केसेस में आंसर्स निकल आते हैं, ठीक है, अगर कि ये वर्ड बिल्कुल ही नया हो। बट जितने ज्यादा पैसेज आप कर चुके होंगे मुझे लगता है और आपकी वो कैब भी बहुत मजबूत हो गई होगी। पर जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ये ट्रिक इस्तेमाल की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं उन सब चीजों की जहां आप पूरी स्ट्रैटेजी पे बात करते हो, आपका टाइम, आपका माइंडसेट। तो उसमें क्या है, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अगर आप पेपर में कल जा रहे हो, आप ग्रामर सेक्शन 100% कर लोगे, लिटरेचर कर लोगे, पर क्या आप यस अमेजिंग या नो आज से स्टार्ट करूंगा से स्टार्ट करोगे? टाइम नहीं है बॉस। इंग्लिश आपका वेपन है, उसी तरह से उसको अप्लाई करना। आपको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है। सो लेट्स एम नॉट फॉर जस्ट पासिंग, लेट्स एम फॉर मास्टरी योर एग्जाम। 80 on 80 is not your luck. This is strategy, structure, self belief. सो सी, आप क्या करोगे? आपको रीडी टाइम पे ध्यान देना है, आपको राइटिंग एग्जीक्यूशन के फॉर्मेट पे ध्यान देना है, और अनसीन पैसेज की उन टिप्स और ट्रिक्स पे ध्यान देना है जो मैंने अभी आपको बताया। माइंडसेट आपका क्या रहना चाहिए? आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर इसीलिए मैंने आपको हर बार बोला, कल भी बोला, अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। रियल टाइम रिव्यू आपका यही बनता है कि जब आप कोई भी पैराग्राफ फिनिश करो तो उसमें आप ये ध्यान देना कि आपने फॉर्मेट फॉलो किया है, और कहीं एक जल्दी से क्विक चेक में कि कोई गलती तो नहीं हुई है। जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन कर देना, एंड यू आर गुड टू गो। ऑल राइट, इसी के साथ let's bless, let's wish, and let's hope that we will be scoring 80 on 80. Let's master your English exam with all your confidence. Bye bye बच्चों, best of luck to you.